और आज पुनः अहिंसा धर्म को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अहिंसा क्या होती है यहाँ पर अपने को बताया जा रहा है। हमने कल भी कहा था कि दुनिया में जीवों को बचाना, इसको सब लोग अहिंसा कहते हैं, मगर जैन धर्म ही दुनिया में ऐसा धर्म है जिसने सही तरीके से अहिंसा का कथन बताया है। अहिंसा का मतलब बाहर की क्रिया अकेला नहीं, अंदर से कसायों का अभाव भी होना चाहिए, अंदर से राग देश मोह का भी अभाव होना चाहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति व्यवस्थित आचरण करता है उसके आचरण में निश्चिंतता है। ऐसे पुरुषों के राग आदि के भावों का नहीं होना, यदि होता है तो प्राणी की पीड़ा के माध्यम से हिंसा नहीं होती, अभिप्राय देखा जाता है। कल हमने ये भी कहा था, कानून में, संविधान में भी व्यवस्था है कि आपने व्यक्ति को मारा है कि मर गया है, गाड़ी के अगले पहिए से मरा कि पिछले पहिए से मरा। न्यायाधीश ये भी देखता है कि सामने वाले से अपराध हो गया कि किया गया है। अपराध करने में, अपराध होने में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं, मुनि महाराज भी हैं, वो देख करके चलते हैं। फिर भी मान लो जीवों का, सूक्ष्म जीव का घात हो गया तो उनको दोष नहीं लगने वाला है। आगे अगले श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्युत्थानावस्थायाम रागादीनाम वसप्रवृत्तायाम मिदिताम जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा व्युत्थानावस्थायाम रागादीनां वसप्रवृत्तायां मिदिताम जीवो मावा धावति अग्रे ध्रुवम हिंसा व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वसप्रवृत्तायां मृतां जीवो मावा धावति अग्रे ध्रुवं भवति। बोलो एक बार। अब देखो, रागादीनाम वसप्रवृत्तायाम, राग द्वेष आदि के बस में होकर के जो प्रवृत्ति करता है, ऐसी प्रवृत्ति भाई व्युत्थान अवस्थायाम, मतलब आलस प्रमाद की अवस्था में या असावधानी की अवस्था में, ऐतनाचार इसको कहते हैं। ऐसा जीव मिदिताम अथवा मावा, वो जीव मरे अथवा नहीं मरे। हिंसा ध्रुवम, हिंसा तो
नियम से अग्रे धावती आगे आगे चलती है। मतलब यही बता रहे हैं, बाहर में हमारे द्वारा जीवों की जो भी स्थिति होती हो, मरे या ना मरे, अंदर में यदि प्रमाद राग द्वेष आदि हैं तो हमारे आगे आगे हिंसा रहती। अब क्या करना है, अपने को सावधान देना चाहिए। सावधान क्या, अपने परिणामों को टटोलना चाहिए। प्रमाद कैसे होता है ये अपने को समझना चाहिए। प्रमत्त दशा जो होती है, मतलब मत यानी पागल होता है। प्रमत्त यानी प्रकृष्ट रूप से पागलपना जिसके चढ़ा हुआ है, वह प्रमत्त ही वह प्रमाद रूप होता है। प्रमाद आगम में 15 तरह के बताए, 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह। कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 और 5 13। एक इसमें निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रमाद होते। इनके बस में होकर के ही जीवों का पतन होता है, अनर्थ होता है। अपने लिए 4 विकताओं को समझना चाहिए। स्त्री कथा होती है, भोजन कथा होती है, राज कथा होती है और एक चोर कथा होती है। ये 4 कथाएं याद से सुनना आप लोग। क्या संसार में ये सब चर्चाएं चलती हैं, ये जो है इससे कुछ मिलने वाला नहीं, मगर इससे भी पाप कर्म का आश्रय होता है। भोजन की कथा, अब भोजन तो मान लो कितनी बार मुनि महाराज तो 24 घंटे में एक बार भोजन में प्रवृत्ति करते हैं। आप लोग कितनी बार भोजन करते हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, बोलो कितनी? अधिकतम कितनी बार खाते पीते हो? कोई ठिकाना है कि नहीं, बताओ पहले। है कोई ठिकाना नहीं है, तो आप एक ठिकाना नहीं है, गिनती नहीं है, तो मैं आपको आपके मझेना में ले जाता हूँ। मझेना जानती हो? अब नहीं, सिंक होता है बर्तन मांजने का। अब वो पहले क्या होता है, बर्तन मांजते को मझेना बोलते थे। क्यों, सुना कि नहीं सुना? बालाघाट बकराम बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं। अब मझेना में एक डब्बा रखा था, टीन का पीपा रखा रहता था। काय के लिए? जो भी कचरा नहीं, कचरा निकले, मांजने का राख निकले और भी छिलके वगैरह निकले, सब उसी में डालते। मतलब कचरे का डब्बा होता था वो, है ना। तो उसमें कोई नियम नहीं होता था कि सुबह डालना है, दोपहर में नहीं डालोगे, कि दोपहर में कि शाम को नहीं डालोगे, रात में डालोगे कि दिन में डालोगे। डालते जाओ दिन रात, उसमें जब भी कचरा हुआ उसमें फेंक दिया। सुन रहे भाई? फिर क्या होता, साल 6 महीने के बाद वो डब्बा होटा कचरा भर गया, पता लगा तल्ला नीचे रह गया, डब्बा हाथ में आ गया। क्या हो गया? सड़ गया। क्यों सड़ गया? बोलो, क्यों सड़ गया वो डब्बा? क्योंकि 24 घंटे उसमें कचरा डाला जाता था। समझदार हैं आप लोग। उसी प्रकार ये डब्बा है, डब्बा है ना, पेट रूपी डब्बा है। इसमें दिन में भी डालो, रात में भी डालो, सुबह भी डालो, दोपहर में भी डालो, शाम को भी डालो, दिन रात डालते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। फिर क्या होगा? डब्बा सड़ जाएगा। एक उदाहरण और देता हूँ। कभी वकील साहब आपने बाजार में जो आटा चक्की होती है वहाँ गए? वो चक्की जब खुलती है तब देखा आपने? एक बार एक काम करना, जब बाजार की चक्की खुलती है ना, 1 मिनट के लिए चक्की पे जाना। उसमें क्या होता,
दिन रात अनाज डालते और आटा निकलता रहता, अनाज डालते आटा निकलता रहता है। फिर क्या होता है, महीने 2 महीने बाद चक्की खोलते तो पता लगता इतनी बदबू आती है उल्टी हो जाएगा। कुत्ते भी नहीं खाते बोला आटा जो निकलता है। तो इस शरीर में क्या होगा, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। मैं पक्का कहता हूँ, देखो 1 सप्ताह में एक भी उपवास एक आसन कर लोगे, पूरा आपका पेट साफ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। दुनिया की गोलियां खाते हो, इसलिए यह कहा जा रहा है आपको वैसे 2-3 बार भोजन करना होता है। अब यदि 2-3 बार खाते हो तो एक बार खाने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। 3 बार खाओ तो 1.5 घंटा। और दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, 22.5 घंटा व्यर्थ में ही पाप का आसरा बंद करते हैं। क्यों, खाना नहीं है, बातें करना, चर्चा करना। बता, ऐसा होता है। हम तो कई बार सुनते रहते बचपन से ही। अब भोजन बन गया, 2 माता बहनें गैलरी में पहुंच गई, एक सामने वाले मकान से, यहाँ से, फिर देखो 4 घंटा लग जाए। कहा है तुमने कड़ी बनाई थी, अच्छा। अमचूर कहाँ से ला, अच्छा। नहीं आम की बनाई थी, अच्छा। हमने मक्का की रोटी, भगवान खा लिया, बर्तन साफ करो, पहिया जाप करो, माला फेरो, 12 बज रहे हैं, ये नहीं होगा। बता कितनी चर्चाएं होती हैं, बताओ। ये होती भोजन कथा प्रमाद, मतलब आपने भोजन भी नहीं किया और पाप का बराबर आसरा बंद हो रहा है। राष्ट्र कथा, हारने जीतने की चर्चा करना, अनेक प्रकार के दाव पेच की बातें करना, ये राष्ट्र कथा। चोर कथा होती है, चोरी आदि की बात करना, ये सब क्या है, प्रमाद है। 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें प्रवृत्ति करना, व्यर्थ में गुस्सा करना, घमंडी हो जाना, मायाचारी करने लगना, मिलावट करना, धोखा देना, लोभ करना, ये सब गड़बड़ है। कर्म का आसरा बंद होता है। चक्रवर्ती आम का लोभी बन गया और 7वें नरक में रखे गया। सुन रहे हैं आप लोग, ये 4 कथाएं 5 इंद्रिय विषय होते हैं। आज व्यक्ति कितना परेशान है। अभी पढ़ने में आया, दिल्ली में कोई लोग आ रहे हैं, 200 प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कितने प्रकार के, मैं कहता हूं कोई यहाँ पर है खा सकेगा 200 प्रकार के, हैं? पागल हो जाएगा। ये खाऊं कि वो खाऊं, वो खाऊं को यह खाऊं। आप सुभाषी जांच कर लेना, जितना अच्छा घर में एक सब्जी एक रोटी दाल में होता है, वे 15 प्रकार के सामान में नहीं होता। मैं तो चौके में परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों की दशा यह है कि पढ़ना लिखना है नहीं, बस ये तैयार कर लो, वो तैयार कर लो, ये लेना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। क्या मतलब इंद्रिय विषयों का संचय करना, उनको तैयार करना, ये भी आश्रम का कारण है। जितना आवश्यक है बाकी तो मत करो। 5 इंद्रियां होती, स्पर्श इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, भाई कर्ण इंद्रिय का विषय, ये क्या सब गड़बड़ है। अब क्या करना, अब देखो आप लोग तो ऐसे हो, पहले के लोग तो घर में आटा तैयार करते थे, भोजन तैयार करते थे, मसाला तैयार करते थे, तो दिन भर काम में लगे रहते थे। आजकल तो कुछ नहीं है, भाई बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो बाजार से ले आओ, ऑनलाइन मंगा लो। उसी थैले में मांसाहार आएगा, उसी में शाकाहार आ जाएगा। अब काम कुछ बचा नहीं, क्या करो, सो जाओ। सुन रहे ना, सो रहे कि सुन रहे? मध्याह्न काल में तो इतिहास बन गया, एक व्यक्ति पुरुष मिलेगा, हमें 2 नहीं मिलेंगे। बताओ क्यों, क्या काम है?
कहते पूरा बाजार सुना पड़ रहा था, बाजार नहीं है, यहाँ आना नहीं। बताओ। और माता बहनें, उनको भी निद्रा तो जरूरी है महाराज, आप जरूरी नहीं है। क्योंकि संसार में दो ही वस्तु स्वादिष्ट होती है। क्या सुना अरुण भैया? दो ही चीजें स्वादिष्ट हैं दीपक वकील साहब। कौन कौन सी बता दें? एक नींद और एक बातें। क्या? एक नींद लेना सोना और एक बातें करना। अरे दो लोग मिल जाएं, रात छोटी पड़ जाती, बातें पूरी नहीं होती। इसी प्रकार से सुनो, नींद भी ऐसी है, कभी भी कुछ लोगों कभी भी सुला लो। अब सोचो, विचार करो, कहाँ क्या कर रहे हैं? प्रमाद हो रहा है, कर्म का तीव्र आश्रय बंद हो रहा है। अपने को याद रखना है। आप कितने इंद्रिय हो माँ साहब? आदर्श कितने इंद्रिय हो? हैं? जोर से बोलो ना। 5 इंद्रिय हो। जब सो जाते हो कितने इंद्रिय हो जाते हो? जवाब दो। जब सो जाते हो तो सुनते हो, 1 इंद्री कम हो गई। देखते हो, 2 इंद्री कम हो गई। सूंघते हो, कोई सो रहा हो, फूल लगा दो नाक में, नाक फूल जाएगी। अच्छा, कोई सो रहा है, उसके मुंह में कोई, सुनो, 1 रसगुल्ला डाल दो मुंह में, सो रहा है, ऐसे करके डाल दो, क्या स्वाद है पूछना उससे सोने के बाद। अब क्या बचा? कितनी इंद्री बची? इस पर्सन बची। बस मच्छर काटते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, नींद ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब 1 इंद्री की जैसी दशा हो गई हमारी। अब सोचो, विचार करो, हम 5 इंद्री थे, 1 इंद्री, आखिर कितना सोना? और रात सोने के लिए होती है, दिन अच्छे काम करने के लिए होते हैं, मगर दिन में सोते, रात में जागते। ये क्या है बताओ? सोच लो, विचार कर लो। उचित नहीं है। आज व्यक्ति के पास काम नहीं है, मगर टाइम भी नहीं है। कहाँ गया? सोने में, खाने में और बोलने में। आखिर एक मोबाइल मिल गया, बहुत गड़बड़ हो गई। यदि कोई मेरे पास कोई व्यक्ति आए, कोई शक्तिशाली, कोई प्रधानमंत्री वगैरह, ये बात तो करना है, मोबाइल का सिस्टम वो ही करो पुराने ज़माने का। कौन सा? रोमिंग कटना चाहिए, और जितनी बात करो उतना पैसे लगना चाहिए, अकल आ जाए। है गड़बड़। वो मूर्खों को ये पता नहीं है, उन्होंने 299 ले लिए 28 दिन के, पहले ही ले लिए। उनको तो कोई लोग बात नहीं करते, उनको भी 299 देना है। जिनको बात करना उनको भी 200, उनको तो कमाई हो रही है। मगर होना ये चाहिए था, जितनी बात करो उतने पैसे लगना चाहिए। सुन रहे ना? तब आप लोगों की बातें कम होंगी। आजकल तो पता नहीं क्या था। कल मैं रास्ते में आहार को जा रहा था, एक 90-95 साल की बहू होगी रास्ते में, वो लगी। मैं देखो बहू के लाने हिंदी लिखना नहीं आता होगा, बातें कर रही होता। 95 वर्ष की उम्र में बताया, बिन्नू देखो क्या हो रहा, दादी क्या कर रही, देखो इशारे से। मतलब बूढ़े बच्चे सब बराबर हैं बातें करने में। इतनी बातें पहले नहीं होती थी। पहले बचनिका होती थी, पहले शास्त्र वाचन होता था, रात में भी बचनिका होती थी, दिन में भी स्वाध्याय होता था, धर्म कथा होती थी। आज भी कथा हो रही है। निद्रा ऐसी हो गई है, कोई समय फिक्स नहीं। इटारसी में को एक आध घर मिले जहाँ कोई सो नहीं रहा होगा, सब घर में कोई ना कोई सो रहे होंगे। सोच लो क्या है। आखिर आप लोगों को कितना बचाएं? मुझे तो लग रहा है मैं भी कमज़ोर पड़ गया। मतलब आपके यहाँ बच्चे रविवार को क्यों नहीं जाते? सोते हैं। और सोमवार से शनिवार क्यों नहीं जाते? स्कूल जाते हैं। आपकी नींद भी कितनी प्रशिक्षित है। मतलब धर्म काम के समय नींद आएगी, दूसरे काम में नींद नहीं आएगी। हम तो तब जाने आपके बच्चों के लिए आपको रविवार को भी आप जाग जाओ, मगर 6 दिन जागते हो। अथवा जब जाने जब 6 दिन स्कूल टाइम होता है
तब आप सो जाओ। नहीं सोएंगे, जल्दी। मताई को भी लंच बॉक्स बनाना है, जल्दी उठ जाती है, बता। बच्चे के लाने स्कूल भेजना है। पिताजी भी जल्दी तैयार हो गए, बस्ता कंधे पे टांग के, बताओ। वो बच्चा बड़ा हो गए, बुढ़ापे में तुम्हें टांगे नहीं टांगे, तब तो रोज उसके बस्ता टांगते 10 किलो का, बताओ। आप वहां जा सकते, समय मिलता है, यहाँ क्यों नहीं? आखिर अपने मन में विचार करना है, जो घर से नहीं आए उनको सुनाना है कि आखिर ये पक्षपात क्यों। आप लोगों को सोचना, निद्रा भी प्रमाद होता, कर्म का आश्रय होता। इसने विषय तीव्र राग आसक्ति, ये भी खतरनाक होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे, जहाँ प्रमाद होता है, जहाँ राग आदि में प्रवृत्ति होती है, ऐसे समय जीव मरे अथवा न मरे, नियम से हिंसा आगे आगे दौड़ती है। क्या सुन रहा है? चलती नहीं है, हिंसा आगे आगे दौड़ती है, वो आपका पतन कराती रहती है। अपने को विचार करना है, ये 15 प्रकार के प्रमाद से बचोगे तो हिंसा से बच सकते हैं। प्रमाद होगा तो हिंसा तो नियम से होगी। क्यों होगी? अगला श्लोक देखो। यस्मात् यस्मात् कषाय कषाय यस्मात् सकषाय यस्मात् सकषाय सन सन हन्ति आत्मा हन्ति आत्मा प्रथम मात्मनात्मानं पश्चात् जायेद नभ हिंसा प्राणयंत्राणाम तो यस्मात् सकषायासन हन्ति आत्मा प्रथमात्मनात्मानं पश्चात् जायेत नभः हिंसा प्राणयंत्राणाम तु यस्मात् सकषायासन हन्ति आत्मा प्रथमात्मनात्मानं पश्चात् जायेत नभः हिंसा प्राणयंत्राणाम तो। बोलो। यस्मात्, क्योंकि आत्मा जीव सकषायासन, कषाय से युक्त होने पर होता हुआ, प्रथम आत्मानाम हन्ति, सबसे पहले अपने द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही आत्मा को घाता है। हाँ, तो किंतु पश्चात बाद में प्राणयंत्राणाम अन्य प्राणियों का हिंसा ने बद जायद होवे व ना होवे। मतलब ये कह दिया, कषाय हो गई तो गड़बड़ हो गया। अब जीवों का बद हो या ना हो, मतलब आपको सीधा सीधा बताते, सुनो, आपको या मुझको गुस्सा आया, सुनो ध्यान से देखो, और बाजू में धधकते हुए अंगार थे। क्या थे? धधकते हुए अंगार, लाल लाल अंगार थे, और गुस्सा आया, एक अंगार उठा करके हमने मारा आपके लिए। अब देखना, आपने देखा अंगार फेंक के मारा है, अलग हो गए,
आप तो जले नहीं, मेरा हाथ बोलो ना जल गया। जैसे अंगार फेंकने से सामने वाले का वह शरीर जला नहीं जला, मगर स्वयं का हाथ तो जल गया। यहाँ पर भी यही गणित लगाना, कसाय करते और कसाय करने से सामने वाले की हानि हो या ना हो, सामने वाले को निमित्त बना करके हमारी तो नियम से हानि हो ही जाती है। बच नहीं सकते, ना कोई बचा सकता है। कसाय अंदर की परिणति है। रामायण को थोड़ा याद कर लो। राम लक्ष्मण एक तरफ थे, सामने की तरफ कौन थे? दशानंद जी थे। अब क्या था, जब लगा कि अब तो भैया कुछ करना पड़ेगा, क्या जो हमने अभी तक किया उससे बात नहीं बन रही, अब एक काम करो, राम लक्ष्मण को समाप्त ऐसे तो कर नहीं पा रहा, अब मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना है। मुझे ऐसे रूप बनाना है कि वो मार नहीं पाए कौन है। और सुनते भगवान के मंदिर में जाकर दशानंद ने, रावण ने भाई तपस्या करना, साधना करना प्रारंभ कर दिया। और बंधुओं, उसने सब कुछ करने के बाद भी अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया। राम लक्ष्मण का बुरा विचार किया। उसने 8 दिन के उपवास भी किए, भोजन नहीं किया और एकाग्र प्रतिमा की तरह बैठ गया। और एक बात ही उसके दिमाग में थी, क्या मुझे राम लक्ष्मण को मारना है, मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना है। फिर क्या हुआ, ना बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो पाई, ना राम रावण को मार पाया, किंतु क्या हुआ, खुद मारा गया। राम का तो कल्याण हो गया और रावण नरक चला गया। कसाय सैद होकर कोई काम करोगे तो अपनी ही हिंसा है, अपना ही नाश है। सामने वाले का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सामने वाले का तो नाश तब हो सकता है पाप का उदय आ गया, उसके आयु कर्म की समाप्ति हो गई, मगर अपना तो नाश निश्चित होता है। शाम को धन्य कुमार धारावाहिक सुन रहा हूँ, लगभग 1.25 महीने हो गए। कितने हो गए पता ही नहीं कई लोगों को तो क्या हो रहा है। अब चातुर्मास करा दिया, आप सुनाते रहो, कोई मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो 5-6 बीम वगैरह इनको सुना दो, दरवाजे खिड़कियों को सुना दो। तो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पर सुनो, सुनने वाले तो सुन ही रहे हैं, परोक्ष में भी सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। तो वहाँ ये कि सगे 7 भाइयों ने धन्य कुमार को मारने का षड्यंत्र किया और उसको ले गए और उसको नहर में पटक दिया। ऊपर से हजारों पत्थर पटक दिए कि ये किसी प्रकार यदि पानी में नहीं मरता तो पत्थरों के बाहर से मर जाए। मगर बंधुओं, जिसके पास में अहिंसा है, जिसके पास में अहिंसा धर्म पालन करने वाले गुरुओं का आशीर्वाद है, उसका कोई लाख प्रयास करे कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वहां जल देवता प्रकट हो गए और उसको नीचे पानी के अंदर से निकाल के आगे बचा के ले गए। बताओ, सुन रहे, धन्य कुमार का कुछ नहीं बिगड़ा। 7 पापी भाइयों ने पाप का संग्रह कर लिया, अपने द्वारा स्वयं का अनर्थ कर लिया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कसाय करना ठीक नहीं, रागा द्वेष करना ठीक नहीं,
ये सब अनर्थ का कारण ही समझ लो। ये को ऐसी लग रही होगी, अरे सब बात सुनते तो रहते हैं, बताओ कल कोई कहे चलो कक्षा में, अरे बार बार वही तो सुनाते हैं, बेई महाराज, वही पुस्तक, वही शास्त्र, वही संत निवास, अब क्या बार बार जाना। मगर याद रखना, एक बार में संस्कार नहीं बनते। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, बार बार चिंतन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मैंने पहले भी आपको एक बात सुनाई थी, कौन सी थी? आयुर्वेद को लेकर के बात कही थी। आयुर्वेद में हड्डी के बुखार को ठीक करने के लिए एक औषधि होती है, उसको बोलते हैं 64 पहरी पीपल। क्या बोलते हैं? 64 पहरी पीपल बोला जाता है। तो 64 पहरी क्या होता है? 3 घंटे का एक पहर होता है। ऐसे 64 घंटे होते हैं, मतलब 192 घंटे हो गए। अब 192 घंटे तक क्या होता है भाई? वेद जी जो हैं भाई, एक क्या खलबत्ता बोलते हैं ना उसको, इसमें मसाला कूटते थे पहले, खलबत्ता। अब खलबत्ता में उन्होंने पीपल के कुछ टुकड़े डाल दिए, फिर क्या होना? उसको कूटना। यूं तो 1 आध घंटे में पाउडर बन गया, मगर नहीं, वो पाउडर भले ही बन गया, उसे पूरे 192 घंटे और 64 पहर तक उसको कूटना पड़ता है। मतलब पीपल अपने आप में औषधि नहीं, पीपल में 192 घंटे तक अर्थात 64 पहर तक उसमें चोट मारी जाती है, तब जाके वो ऐसी औषधि तैयार होती है जो हड्डी के अंदर का बुखार को भी निकाल के फेंक देती है। शायद एलोपैथी में भी ऐसी दवाई ना होगी, आयुर्वेद में ही, क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या अंतर है? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी पैथी का, मैं कोई को बुरा लग जाए कि महाराज बुराई कर रहा है एलोपैथी की। मैं ये बोल रहा हूँ आयुर्वेद में औषधि होती है और एलोपैथी में दवाई होती है, मेडिसिन। क्या अंतर है? क्यों बहन जी? दवाई में और औषधि में क्या अंतर है? एक डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, दोनों तरफ डॉक्टर हैं। औषधि और दवाई में कुछ अंतर समझा? कभी सोचा ही नहीं इसको लेकर के। अब मैं बताता हूँ, औषधि तो शब्द ही बोला, शोधती है वो औषधि है। क्या शोधती है? वो औषधि है। जो दबाती है वो दवाई है। क्या सुना? दबाती है वो दवाई है, वो शोधती है भाई औषधि। समझ में आ रहा? अब ये बातें कहाँ सुनने मिलेंगी बताओ? बहुत ही यहाँ गहराई की बात है। सोचना, जैसे मान लो कोई शरीर में बीमारी हो जाए, मैं अपना सुनाता हूँ, कई लोग कहते संस्मरण नहीं सुनाते, तो स्मरण हो तो संस्मरण हो। तो मैं एलक था, सिद्धपरकुट सिद्ध क्षेत्र में हम लोग आए थे गुजरात से। तो वहाँ कान के पीछे एक यहाँ फोड़ा हो गया था, बड़ी फुंसी कह सकते हैं उसको। हमने कहा देखो यार आचार्य महाराज को दिखाओ, नहीं दिखाएंगे तकलीफ भी हो रही है, डांट लग सकती है। ये नियम है कि जब भी कोई तकलीफ होती है, उन्हें बोल रखा है, याद रखना महाराज लोगों, ये आप लोग ड्राइवर हो, गाड़ी हमारी है। जय क्या सुन रहे ना? ये क्या है? गाड़ी है हमारी है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलाने को देंगे मगर डेंटिंग पेंटिंग मेंटेनेंस हमारे द्वारा होगा। ठीक, फिर क्या हुआ? हमने दिखाया तो हमको तो कहती है कुछ नहीं, चले जाओ। हमको समझा दिए कुछ नहीं है, हम चले गए। ये लगे अभय सागर जी को बुलाया और कहा सुनो, वो निर्णय सागर के कान में एक फोड़ा हुआ है और सेंसिटिव पॉइंट है, वो कान के पीछे हुआ है
और जल्दी इंदौर सूचना दो, कोई स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाओ, डॉक्टर को। सुन रहे हैं आप लोग? तो वहाँ से एक सर्व रोग विशेषज्ञ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गया। हम कहा महाराज आपने कहा था ना कुछ हो गया, दिखाओ। डॉक्टर साहब आ गए, हमने दिखाया, उन्होंने देखा, महाराज जी ये तो इसका तो माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर हमने कहा इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर एनीस्थीसिया भी, वो भी थोड़ा सा दे सकते हैं, अब देखते आओ। हमने कहा आपने देख लिया, हमने दिखा दिया। हमें गुरु महाराज ने दिखाने को कहा था, करवाने को नहीं बोला। जैसा गुरु महाराज कहेंगे, आचार्य श्री कहें, वैसा हमें करना है। हम गए पीछे, मंदिर के पीछे ठंडे में बैठे थे, गर्मी का समय था। आचार्य श्री हम डॉक्टर साहब को दिखाया है, और डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होना है इसका। तो उन्होंने कहा दिखाने का कहा था, हमने कहा हाँ, तो दिखा लिया। फिर क्या करना, यहीं बैठ जाओ ठंडे में शांति से, कुछ नहीं करना। फिर एलक जी से कहा कि देखो पोल्टिस लगाना है। क्या होती है पोल्ट, जानते हो? है हाँ, अदला कच्चा आटा ले लिया, थोड़ा सा उसमें हल्दी और तेल में कच्चा सेकना उसको, और ऐसे टोपी पहनते ना आप लोग, उस फोड़े के ऊपर ऐसे लगा दिया उसको, इस प्रकार लगा दिया, अच्छे से लगा दिया। बस 5-6 घंटे हुए थे, 3 बजे अपने आप पस गिरने लगा, पक गया। और पक गया तो उसमें से अंदर का मवाद बाहर आ गया। फिर एक एलक जी को कहा सुनो, सामने खड़े होकर दबाओ इसको, पूरी ताकत से दबा दिया उसके लिए। हम तो बिल्कुल छींक गए, अंदर से मवाद तो निकला ही, एक कील सी भी निकल गई। कील निकली बस। फिर क्या था, रुई से पहुँच दिया। फिर उसके बाद में आगे सुनो, एक कटोरी में थोड़ा सा घी मंगाया, 1 चम्मच, उसमें गरम करके घी में हल्दी डाली, फिर रुई को गोल करके, फिर उसको पानी में गीला करके निचोड़ा, जैसे बड़ा निचोड़ते ना आप लोग, पानी से डाल के। फिर उसको तला, कैसा, अधकच्चा नहीं, बादाम का रंग हो जाए, चिमटी से हल्का हल्का सेको इसको, 2-5 मिनट सेका। फिर उसी रुई को रख करके बांध दिया उसको लगा करके। सुनो, 7-8 दिन में वो पता नहीं कहाँ चलेगा, कौन सा फोड़ा, कौन सी फुंसी थी, बता। सुन रहे ना? अब तुमको डॉक्टरी भी सिखाएगा हम, वो क्या करेंगी, हम सिखा देंगे तो बता। हैं ऐसी बात होती है, सुन लो। यहाँ पर तो औषधि शोधती है और दवाई दबाती है। कई बार क्रीम लगाओ फोड़ा फुंसी पे, यहाँ सूख जाएगी, यहाँ हो जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगी, बाल तोड़ा दी, देखना कई जगह होते रहते हैं। इसलिए औषधि और दवाई में अंतर होता है। तो अपने लिए यहाँ पर भी समझना चाहिए कि हम लोग मोक्ष मार्ग में क्या करते हैं। अब अंदर में यदि कसाय दबाने से काम चलने वाला नहीं, उसको तो अपने को सोधर करके निकाल के फेंकना है। तो यहाँ पर अपनी जो चर्चा चल रही है, और चर्चा को आपको समझना चाहिए कि आज क्या होता, आजकल सब ऊपर चलता है। अंदर से अपने को विकारों को निकालने के लिए बाहर की क्रियाएं होती हैं। मात्र दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर की साधना यही है, राग आदि को नाश करो, राग आदि को कमजोर करो, और राग देश के नाश करने के लिए ही यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। तो अपने को सुनो, औषधि को लेकर चर्चा हो रही थी, तो मैंने 64 पैरी औषधि की बात कही थी। तो 64 पैरी औषधि क्या होती है, अंदर के बुखार को विकार को बाहर निकाल के फेंक देती है। आजकल सुनते हैं आयुर्वेद में भी मिलावट हो गई। कैसी मिलावट हो गई, किसी ने देख लिया 10 मिनट में मान लो 25 चोट पड़ती हैं, तो 60 मिनट में कितनी होंगी, तो 150 चोट होंगी। अब 150 चोट होंगी तो फिर उन्होंने सेटिंग कर ली। कैसी कर ली, 1 घंटे में 60,
इतने घंटे में इतनी, तो मशीन बना करके वो 192 घंटे की चोट वो 2 घंटे में लगवा देते हैं पीपल में। तो वो काम नहीं करती, क्योंकि समय भी चाहिए उसके लिए। उसी प्रकार में ये कह रहा हूँ, आप लोगों को यह लगता है हम पढ़ लेंगे, हिंदी तो लिखिए, संस्कृत भी पढ़ना ऐसा नहीं होता, एक बार पढ़ लेंगे ऐसा नहीं होता, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा उसको, एक बार भी नहीं। मान लो हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करा दिया, अब आगे मान लो कोई महाराज आए अथवा हम ही आ जाए तो हम पूछे क्या पढ़ना है, आप बताओ क्या पढ़ाना है। हमको तो क्लास लगवाना, फिर दुकान खोलने जाना है, आप ही पढ़ते रहना पढ़ाते रहना, क्या करना है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पिछली बार हो गई चातुर्मास में, अब क्या पढ़ना, ऐसा नहीं, बार बार पढ़ो। परम पूज्य आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। क्या, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ना चाहिए। एक विषय को बार बार पढ़ोगे तो उसमें दक्षता आएगी और आपका काम हो जाएगा। इसलिए एक कसाईयों की परिणति कैसी होती है, और कसाई को हिंसा कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कसाई करने पर सामने वाले का अनर्थ हो या ना अपना तो नियम से हो जाता है। रावण ने पुण्यात्मा राम लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, किंतु स्वयं का बिगाड़ लिया। कैसा बिगाड़ लिया, क्या स्वयं का भी मजाक हुआ, हंसी हुई, और परलोक भी, इस लोक में भी अपयश फैला और परलोक में भी अपयश फैला। इसलिए कभी भी ऐसी अपने को गलती नहीं करना चाहिए। कसाय से अपने को हमेशा बचा करके रखना चाहिए, राग उद्देश्य से अपने को बचा के रखना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। हिंसाया हिंसाया अभिरमणम अभिरमणम हिंसा परिणमन परिणमन मपि मपि भवति भवति हिंसा हिंसा तस्मात् तस्मात् प्रमत्त योगात् प्रमत्त योगात् प्रमत्त योगे प्रमत्त योगे प्राणाभ्यपुरोपणम प्राणाभ्यपुरोपणम नित्यम नित्यम हिंसाया अभिरमणम हिंसाया अभिरमणम हिंसा परिणमन्मपि भवति हिंसा हिंसा परिणमन्मपि भवति हिंसा तस्मात् परमत्ते योगे तस्मात् परमत्ते योगे प्राणाभ्यपुरोपणाम नित्याम प्राणाभ्यपुरोपणाम नित्याम हिंसाया अभिरमणम हिंसा परिणमपि भवति हिंसा तस्मात् परमत्ते योगे प्राणाभ्यपुरोपणाम नित्याम। बोलो अभी यहाँ आचार्य महाराज आगे बता रहे, हिंसा के माध्यम से अभिरणम दूर नहीं होना, हिंसा भवति हिंसा होती है, और हिंसा परिणमम अपि मतलब हिंसा रूप परिणमन करने पर भी हिंसा भवति हिंसा होती है। तस्मात् किस कारण से, क्यों, तो बता रहे हैं प्रमत्त योगी प्रमाद के योग में नित्यम हमेशा ही लगातार निरंतर
प्राण विपुरो प्रणाम, प्राणों का भाई प्राणघात का सद्भाव होता है, प्राणों का वियोग होता रहता है। सुन रहे ना, इसलिए तो एक एक बात बताई जाती है। यदि आपको यदि कहीं नहीं जाना है, उतने समय का बाहर जाने का त्याग कर दो, क्योंकि लगातार हिंसा होती रहती है। अभी भैया अर्पित भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कब तक नहीं करोगे? बताओ टाइम है? पानी कब तक नहीं पियोगे? हैं? 10:30 तक पानी नहीं पिएंगे, 12 तक भोजन नहीं करेंगे। त्याग कितने घंटे का है? कछु नहीं है। अब यदि त्याग नहीं है तो लगातार हिंसा हो रही है, दोष लग रहा है। समझदारी तो यही है, हमेशा अपनी गाड़ी को लॉक करके रखना चाहिए। क्यों? लॉक नहीं किया तो कोई भी गाड़ी की चोरी कर सकता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में यदि विषयों में प्रवृत्ति नहीं तो त्याग करके रखना चाहिए। अब कभी कभी परीक्षा भी हो सकती है तो पास तो होना ही चाहिए। बताओ, ये तो है। अब बताओ, वो भील था पुनर्वा, अब उसने कभी सोचा नहीं था कि कौवे के मांस को खाना होगा। अब सभी प्रकार के मांस का त्याग नहीं किया। महाराज ने कहा भैया इतना कर लो, तुम कौन से जीव का मांस नहीं खाते? मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाता हूँ। चलो कौवे के मांस का त्याग कर दो। बीमारी हो गई, वेद ने कहा कौवे का मांस खाना है। अब मगर नियम ले लिया, मर गया, नहीं खाया तो नहीं खाया। इससे अपने को अहिंसा का लाभ मिलता है। तो यहाँ के रहे हिंसा से दूर नहीं होना, ये भी हिंसा है। और हिंसा रूप परिणमन करना, ये भी हिंसा है। आप ये मत कहना ठीक है महाराज, आज से हम प्रमाद नहीं करते, आज से हम कसाय नहीं करते, आज से राग द्वेष आदि नहीं करते, मगर जीवों का वध तो करेंगे। तो जीवों का वध करोगे तो पक्का है हिंसा, प्रमाद तो उसमें है ही। बिना प्रमाद के बाहर किसी जीव की हिंसा नहीं होती। बिना प्रमाद के, बिना कसाय के आत्महत्या नहीं होती, बल्कि आत्महत्या में ज़्यादा तीव्र कसाय होती है, दूसरे जीवों की हिंसा करने में कम कसाय होती है। याद रखना आप लोग, कई बार मन में आ जाता है हे भगवान जा घर से तो मर जाओ तो अच्छा है। बोलो, मर जाती तो अच्छा था, कम से कम मर जाए क्या बता। गुस्सा आता कि नहीं आता? बोलो, छिपाओ नहीं। मगर ऐसा कहने में क्या मिल गया? आपके लिए पाप मिल गया, क्योंकि आपने मन से विचार किया तो मन से भी हिंसा हो गई, वचनों से व्यक्त कर दिया तो वचन से भी आत्महत्या हो गई। और यदि मान लो और कसाय बढ़ जाए, फंदे पे लटक भी जाओ तो काय से हिंसा हो गई, भले बाद में बचा लिया कोई नहीं आके, हिंसा तो हो गई। फिर क्या करना? अपने को पश्चाताप करना। ऐसा क्यों हो गया? यदि ऐसा मन में आ गया तो कम से कम 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़ो। वचन से हो गया, 1 रमोकाल मंत्र की माला बेरो। यदि शरीर से ऐसा प्रयास हो गया, प्रायश्चित लो गुरु से जाकर के, क्योंकि आपने प्रयास कर लिया है मारने का। हमको ये कभी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करना बड़ा पाप है और दूसरे जीव की हिंसा करना छोटा पाप है। आप लोगों को इन बातों को धीरे धीरे समझना चाहिए, क्योंकि प्रमाद यदि हो गया तो जीवों का उसमें निश्चित से घात होता है, पाप कर्म का बंध होता है। इससे अपने को बचना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सूक्ष्मापि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा हिंसा परवस्तु निमंदना भवति भवति पुंसा
पुंसा इंसायतन इंसायतन निवृत्ति निवृत्ति परिणाम परिणाम विशुद्धये विशुद्धये तदपि तदपि कार्या कार्या सूक्ष्मापि न खलु हिंसा सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा इंसायतन निवृत्ति इंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा इंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। बोलो अब देखो क्या कहते हैं। खलु वास्तव में पुंसा पुरुष के यथा आत्मा के पर वस्तु निबंधना जो पर वस्तु के संबंध होने से वह सूक्ष्म हिंसा भी छोटी हिंसा भी ना भवती नहीं होती है तथापि फिर भी परिणाम विशुद्ध है परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसायतन निवृत्ति हिंसा के स्थानों का हिंसा के कारणों का क्या करना हमेशा निवृत्ति त्याग कार्य करना चाहिए। क्या कह दिया? हम मानते हिंसा नहीं करते हैं, मानते आप लोग बौद्ध अहिंसा धर्म के उपासक हैं, फिर भी जहाँ हिंसा होती है वहाँ पर अपने को मौजूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। पता नहीं अपने को वहाँ कौन से बहाव हो जाए, वहाँ जरूर आपके लिए जरूर हिंसा करने का प्रोत्साहन ही प्राप्त होगा। जैसा स्थान होगा वैसे बहाव बन जाते हैं। हम सुनते हैं कि एक इतिहास में श्रवण कुमार नाम का व्यक्ति हुआ है। कौन? नाम सुना आपने? किसमें प्रसिद्ध हुआ है वो? माता पिता की सेवा करने में प्रसिद्ध हुआ है। और सुनते कावड़ में, कावड़ तो जानते हैं निकलती हैं, कावड़ में एक तरफ पिताजी को बिठालता है और दूसरी तरफ माँ को बिठालता है। और जैसे ही वह सरजू नदी के किनारे पहुँचता है, जिन माता पिता को यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था, और सरजू नदी के किनारे एक स्थान पर पहुँचता है, माता पिता को वध करने का बहाव हो जाता है, मारने का बहाव हो जाता था। क्या हो गया? इसलिए बहाव हो गया उस क्षेत्र में पहले वध हुआ था। किसका वध हुआ था? बोलो। सुनते परशुराम का वध हुआ था। अब ये स्थान का प्रभाव, वहाँ यदि रहोगे तो आप कितनी भी अहिंसा की बातें करो, भाव तो आ ही जाएंगे। बोलो आते हैं कि नहीं आते? अरे स्थान तो ठीक है, वस्तु का नाम ले लो। सुनते हैं आप लोग कर लेना प्रैक्टिकल, यदि कहते इमली का नाम लो मुंह में पानी आ जाता है। क्या? इमली का नींबू का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या होता भैया संबंध? नाम लेने में भी ये होता है। तो स्थान क्या, आप घर में जाओ और चौके में जाके बैठ जाओ, उपवास का दिन हो और मगध सिक रहा हो, क्या होगा? बोलो ना।
बोलते नहीं हैं? अरे यार अब आज तो बास है यार, कितना अच्छा देखो मगध बन रहा था। बेसनिया तो यहाँ बनता नहीं होगा, जानते नहीं बेसनिया क्या होता। अभी कुंभराज वालों से पूछ लेना कोई कुंभराज का हो तो। वो बेसनिया आरोन तरफ बनता है। कभी जाओ बिशद सागर निराकुल सागर के पास पूछना बेसनिया क्या होता तो तुम क्या जानो। अब सुनो, मगर कोई ऐसा मिष्टान या पकवान बनता है, खाने का तो भाव आ ही जाता है। एक लड़का बोलता मैं कभी समोसा नहीं खाता हूँ। अरे मैंने बहुत अच्छा, क्यों? आलू का त्याग है क्या? त्याग तो नहीं है। फिर अरे मैं समोसा नहीं खाता हूँ, फिर भी दुकान पे पहुँच जाता तो घान ले लेता हूँ पूरा। मतलब एक समोसा नहीं खाता, दिख जाए तो पूरा घान झारा होता ना, उसमें पूरा जितना आता पूरे ले लेता हूँ। 15 समोसा होते हैं। कहने का मतलब यह है जहाँ ऐसा स्थान होगा वह अपने आप अपने को भाव बन जाते हैं। इसलिए अपने भावों को समझो, अपने परिणामों को समझो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आप कुछ भी हिंसा नहीं करते या दूसरे की वस्तु के संबंध से हिंसा भी नहीं होती है, फिर भी हिंसा के स्थानों से दूर रहना। क्यों? परिणाम विशुद्ध है। परिणामों की विशुद्धि बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आहार संज्ञा होती है। संज्ञा किसे कहते हैं? अभिलाषा का नाम संज्ञा होता है। और आहार संज्ञा कैसे होती है? असातत वेदनी कि उदय उदीर्णा अंतरंग कारण होता है, और बाहर में भोजन आदि का दिख जाना बहिरंग कारण होता है। इसलिए आचार्य हम लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी से कल्याण होने वाला है। निश्चय निश्चय ममुद्ध मानो, मबुद्ध मानो, यो यो निश्चय तस तमेव तमेव संश्रयते नाशयति करण चरणम स बहि कर्णालसो बाला निश्चय ममुद्यमानो यो निश्चय तस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणं स बहि कर्णालसो बाला निश्चय मबुद्धिमानो यो निश्चय तस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणं स बहि कर्णालसो बाला। बोलो अब थोड़ा अध्यात्म की ओर जा रहे हैं आचार्य महाराज। यह जो व्यक्ति जो जीव निश्चयम अबुद्ध माना, निश्चय नए को नहीं जान करके, नहीं जानता हुआ, तमें उसको ही निश्चयता निश्चय से संश्रयते आश्रय करता है, स्वीकार करता है। स वै जीव बाला मूर्ख अज्ञानी बही कर्णालसा बाह्य क्रिया में आलसी है, और कर्ण चलना बाह्य क्रिया रूप आचरण को नाशयति नष्ट करता है। क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो व्यक्ति यथार्थ में धर्म को नहीं समझता है वो ही इस प्रकार की गलती करता है। क्या करता है?
भाई बाहर के त्याग को ही त्याग मान लेता है, क्योंकि निश्चय नहीं को जानता नहीं है। व्यवहार में बाहर वस्तुओं का त्याग कर को अपने को किधर हम मोक्ष मार्ग में हैं, हम अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं, हम धर्म आचरण कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता नहीं है। वह व्यक्ति यदि बाहर में संतुष्ट होता, कहने का मतलब यह है आचार्य महाराज का कि हम लोगों ने भले जैन कुल में जन्म लिया, जैन धर्म को प्राप्त कर लिया, फिर भी हम बाहर क्रियाओं को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बाहर क्रिया करने का निषेध नहीं, मगर बाहर क्रिया के साथ में उसका अंदर उद्देश्य क्या है करने का। अब मान लो ये भैया लोग रास्ते में बैठ गए 16 पहन के, अब कोई पैंट शर्ट वाला गया और इन्हें छी लिया, ये आग बबूला हो गए तुमने छी लिया, तो पहली तो रास्ते में क्यों बैठे आप, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, यदि छी लिया तो इतना गुस्सा करने से क्या हो गया, बाहर का 16 था अंदर की विशुद्धि बनाने के लिए और अंदर में आपने अशुद्धि कर ली। अब ऐसा तो नहीं, 16 का मतलब शुद्ध कपड़े पहनना अकेला नहीं मनीष, अंदर के परिणामों को भी शुद्ध रखना जरूरी है। कोई ने छू लिया, आहार नहीं देना, नहीं को आपने कहा था अंदर के परिणामों को शुद्ध रखो, भाने छिल जाओ, उल्टा मत ले लेना। बाहर 16 करना है, बाहर की तो शुद्धि होना है, द्रव्य शुद्धि तो पूरी रखना ही है, मगर अंदर की शुद्धि को भी आपको ध्यान रखना है। अंदर में अशुद्धि नहीं हो जाए, अंदर की अशुद्धि हो गई तो बाहर में शुद्धि नहीं रहेगी, पक्का मान के चलना है। इसमें अप्रभावना भी होती है, दादियाँ बुरा नहीं मानना। कुछ लोग कहते हैं हमारी बहू तो 16 करती है महाराज, में इतनी गुस्सा करती है, इतनी काय को 16, चूल्हे में यार को 16, इतना तक बोल देते लोग। क्यों? 1-2 बार ऐसा हो गया, वो कपड़े पहने थी, अब छिल गई तो उन्हें इतना गुस्सा किया पूरे मोहल्ले वाले आ गए, फिर जाने हमें देखो आंख फूटी थी, बताओ तूने छिला हमारे लाने, बताओ हम 16 में थे, हम पलगा भी आ रहे थे, आहार दे रहे थे। ऐसा सुनने पर का भगवान ऐसा 16 हमें नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए, अपने को 1-2 जोड़ी कपड़े और रखो, यदि इमरजेंसी छिल जाए उनको बदल लो, और यदि नहीं है तो कोई बात अनुमोदना कर लो, और लोग आहार दे देंगे। मगर हमने नहीं समझा इस बात को। अब मैं रोज ही देखता हूँ 2-5 लोग ऐसे आएंगे, स्वाध्याय से लेना देना नहीं, या तो महाराज को आहार देने में ही धर्म मानते हैं, अथवा उनको मोहल्ला वालों का व्यवहार निभाना है कि बगल की काकी आई थी तो अपन भी आहार दे भी चलो, ये काकी सुबह से आ गई थी अपन भी मुँह तो दिखा भी चलो, तना के दें का है रस वगैरह निकालो को ना निकालो। अब 10 बजे आ गई, रस निकाल बेगा आजे बताओ है। तो ये ऐसा करो, ये धर्म नहीं। आप स्वाध्याय समझोगे तब 16 का रहस्य समझ में आएगा। ये ऊपर के कपड़े धो करके डाल दिया, इतना ही पर्याप्त, ये तो करना ही चाहिए। मगर अब तो अंदर का भी गड़बड़ हो गया, बाहर का भी। लोग भी और से लगता है कि भैया कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इनके यहाँ पड़गान हो नहीं रहा, शुद्धि का वजह बनाने जबरदस्ती कमेटी वालों ने की, लगा लो चौका, लगा लो चौका, लगा लिया चौका, लग गया चौका इनका। बताओ अब क्या होगा अंदर में। अरे ये तो शराबा का कर्तव्य रोज शुद्ध बनाना पड़गाना चाहिए। हाँ ये तो बात समझ में नहीं। और कभी कभी मान कसाय की पुष्टि, अब 3 बार बुआ के यहाँ से फोन आ गया और मामा भी बोल रहे थे, काय महाराज गए थे, अच्छे महाराज है, तुमने चौका ना लगाओ। लगा लो भैया ने भी उलाय ना दे, बताओ 6 महीने महाराज रहेगा, चौका ही ना लगाओ। अब अंदर में समझा नहीं चौका का मतलब क्या। अरे आहार दान देना तो अंतर में अपने कर्मों का नाश करना है, पापों की संबल निचरा की पावन प्रक्रिया है। शराब के असंज्ञात गुणे कर्मों की निचरा करने का एक माध्यम है, औपचारिक नहीं। यदि पड़ोसी को संतुष्ट करने को 16 पहन के आते हो, या समाज की कमेटी को
संतुष्ट करने आते हो 16 नहीं। अथवा आपने अपने मन से 16 पहन लिया और कोई ने छू लिया और गुस्सा आ गई तो 16 नहीं, काम नहीं होगा। अपने परिणामों को समझो। आजकल तो अंदर के परिणाम भी बिगड़ते जा रहे हैं और बाहर के भी बिगड़ते जा रहे हैं। अब मैं तो कई बार सोचता हूँ कि क्या क्या स्वाध्याय में आओगे ही नहीं, उपदेश में आओगे नहीं। अब मैं क्या बताऊंगा, अब पैर में भी धागा पहनना, हाथ में भी धागा पहनना, रक्षाबंधन में तो पता नहीं कितने धागे पहनते हैं, अब कब तक पहनेंगे पता नहीं। अंदर में शरीर का मेल लग गया, गीले धागे यदि किए, शरीर में गर्मी है और धागा गर्म है तो मिश्रियोनी बन गई, अथवा उसमें जीव उत्पन्न हो गए, तो कैसे अहिंसा का पालन करोगे? बिना अहिंसा के 16 नहीं होता है। 16 बातें तो हो सकती हैं, 16 तो यही हो सकता है। उस स्वाध्याय करने वालों से भी कहता हूँ, जिनवाणी पढ़ने वालों से, आप महाराज जी को खुश करने के लिए नहीं आया करो। किसके लिए आते? स्वाध्याय तो परम तप है, स्वाध्याय परमस्तपा, स्वाध्याय परमस्तपा, स्वाध्याय परम तप है। असंख्यात गुणी पापों की निर्जरा का साधन है, इसलिए स्वाध्याय किया करो। मैंने थोड़ी गति बढ़ा दी है आप लोगों के उत्साह को देख करके, मगर इतना कहूँगा स्वाध्याय करो। और मैं शिविरार्थियों से कहना चाहता हूँ, जो शिविर में बैठने का मन बनाया, फार्म भरा है नहीं भरा है, उनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, महाराज को खुश करने के लिए शिविर में नहीं आना। शिविर में तो अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए आना है, औपचारिकता के लिए नहीं। इसलिए आप लोगों से कह दिया मैंने, आप ईमानदारी से मनोयोग से शिविर कर लो 10 दिन का, तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और मन भी स्वस्थ हो जाएगा आपका, और परिवार में भी शांति हो जाएगी। आप शिविर के बारे में क्या कई रजिस्टर में नाम लिखे, तो मैंने कही इनको फ़ोन मत लगाना, क्यों? इनकी दीक्षा हो चुकी है, जो बंडा के हैं, राहतगढ़ आदि के लोग हैं। शिविर में आकर के लोग मुनि बनने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। सोचो कितनी उपलब्धि होती है, व्यापार में समृद्धि होती है। अब आप लोगों को सोचना है, समय ज़्यादा हो जाएगा, इतना गर्मी का समय, मैं प्रयास तो करता हूँ जल्दी छोड़ने का, फिर भी समय तो 9:45 तो हो ही जाती, इतना ही पर्याप्त है। बार बार पढ़ो, चिंतन करो, जरूर कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की।